कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? कि जब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। जमुई एमपी अरुण भारती ने चिराग पासवान के परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर मंगलवार को रिएक्शन दिया। उन्होंने पटना में पीसी के दौरान कहा कि पशुपति पारस अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते। जिस तरह से वो चिराग पासवान की बड़ी मां को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उसी तरह अपनी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए वह संपत्ति का बंटवारा 3 लोगों में चाहते हैं। अरुण भारती ने कहा कि अगर संपत्ति का बंटवारा ही होना है तो पूरी संपत्ति का होगा। चारों भाई बहनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हर किसी की संपत्ति पर जांच होनी चाहिए। पशुपति पारस चिराग पासवान की मां को रीना शर्मा कहते हैं। जब चिराग सत्ता में नहीं थे तो वह कहते थे चिराग हमारा खून नहीं। जब वह केंद्रीय मंत्री की शपथ लेते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा बड़ा बेटा मंत्री बना है। उन्होंने आगे राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि राहुल तीसरी बार बिहार आए थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता बिहार आते हैं, उन्होंने बिहार को अपना एक पॉलिटिकल टूरिज्म बना लिया है। राहुल गांधी कांग्रेस के वास्को डिगामा हैं, या यूं कहें कि राहुल डिगामा। उस वक्त उन्होंने अररिया की सभा में कुछ आरोप लगाए थे, उस बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंस राज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताए, क्योंकि वो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है। जब वो सांसद सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंस राज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहाँ थे वो लोग? क्या वो उस वक्त जाकर नहीं बोलते कि बड़े भैया है आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहाँ थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंस राज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंस राज पासवान जी उसके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहाँ थी? जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे, अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप इसको इंफोग्राफिक को मैं दे दूंगा, आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी इसको क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं।